हेलो एवरीवन। मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि हम जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है उसके साथ कैसे खेल सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और अभी हमने क्या किया, थोड़ा बहुत पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करके देखा है। तो आज की जो वीडियो है वो हम स्पेसिफिकली इसलिए बनाने जा रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। यानी कि जब भी कोई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट कोडिंग करना शुरू कर दो। पहले वाली कोडिंग आपको इसलिए बताई गई थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हम चीज़ पाइथन सीखने जा रहे हैं वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपको करने में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। यानी कि जब आप प्रोग्रामिंग शुरू करने जा रहे हो, आप प्रोग्राम करोगे तो उसके बीच में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं और उन सब के नाम क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत ये थ्योरेटिकल लेक्चर है तो इसके अंदर मैं आपको स्पेसिफिक टर्म बताऊंगा जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं पाइथन की। और जो टर्म्स है वो सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग में ही नहीं होती, वो हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। बस उनमें क्या होती है, एक हल्की सी जो है वेरिएशन आ जाती है। तो आज का जो पहली चीज़ करने जा रहे हैं वो ये है, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होती है सिंटैक्स। इससे पिछली बार जब हमने जो लैंग्वेज की है, इससे पिछली वाली वीडियोस में भी आपने देखा होगा मैंने सिंटैक्स का मतलब आपको बताया था, पर एक बार और सिंटैक्स का मतलब बता देता हूँ। सिंटैक्स क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है और बहुत ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता चलता कि सिंटैक्स का मीनिंग क्या होता है। तो सिंटैक्स क्या होता है, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था। सिंटैक्स का मतलब होता है जैसे हमारे पास ग्रामर होती है, इंग्लिश पढ़ता हूँ तो इंग्लिश ग्रामर होती है, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के साथ उसका क्या होता है, सिंटैक्स होता है। तो सिंटैक्स का मतलब क्या है ये हमें बताता है, रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ यूजर एंड अ सिस्टम शुड राइट प्रोग्राम एंड इंटरप्रेट इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो कहने का मतलब है सिंटैक्स हमें ये बताता है, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि एक प्रोग्राम को वो किस तरीके से लिखना है, और इस तरीके से लिखना है ताकि जो है उसको मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर भी समझ सके, उसको ये पता चल जाए कि ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, उसमें कोई वायरस ना हो। फिर दूसरा आता है इंटरप्रेटर। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर लैंग्वेज कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, आपने कोई स्टेटमेंट थी उसका एरर ठीक किया और आप उसके बाद अगर एंटर मार के रन करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो साथ साथ उसको एग्जीक्यूट कर देगा। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं तो आपके पास क्या होगा, आपको कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो वो आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रन करना पड़ेगा। वो कंपाइल में सबसे पहले ये चेक करेगा कि एरर है या नहीं है, तो उसके बाद जो उसको रन करेगा। पर पाइथन में क्या है, पाइथन में सिंपल करेक्ट एंड गो है कि जैसे ही आपने उसको ठीक किया आप उसी के बाद उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। और पाइथन के जो इंटरप्रेटर है उसको शेल के नाम से जाना जाता है, शेल के नाम से। फिर जो थर्ड आता है, पाइथन के अंदर इनबिल्ट डेटा टाइप होती है। जैसे आपने क्लासेस अटेंड की होंगी, मेरी जूम क्लासेस या फर्दर वीडियो क्लासेस जो है अब तक कोर्स जो हम कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया जो कंप्यूटर होता है वो हमारी सबसे डमी मशीन होती है। यानी कि कंप्यूटर को कहा जाता है ये इंसान से फास्ट काम कर सकता है, पर इसके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। कंप्यूटर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता एक ज़ीरो में या 0.0 में क्या डिफरेंस है, उसको सबसे पहले ये बताना पड़ता है कि अगर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ तो वो ज़ीरो है, दूसरी चीज़ लिख रहा हूँ तो वो 0.0 है। तो इस तरीके से जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उन सब में हमें ये करना पड़ता है। पर पाइथन के अंदर क्या है, पाइथन के अंदर यही चीज़
इनबिल्ट होती है। पाइथन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, अगर मान लो उसमें कोई भी वैल्यू अगर मैं एंटर करता हूँ, चाहे वो सिंपल 1 2 3 है या वो डेसिमल में है 1 2 1 1.2 2.3 ऐसे करके कोई वैल्यू है, तो पाइथन क्या है उसको डायरेक्टली सपोर्ट कर देता है। पाइथन में हमें पहले ये नहीं बताना पड़ता कि ये इस तरह की डेटा आएगा, इसमें दूसरी अगर तरह की डेटा वैल्यू डाल दूँ तो वो काम नहीं करेगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो पाइथन क्या है, पाइथन में जैसे ही आप वैल्यू एंटर करोगे वो उसी तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो पाइथन हमारी वो डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट करती है। डायनामिक टाइपिंग का सपोर्ट मतलब जैसे आपने वैल्यू एंटर की वैसे उसने पढ़ लिया। फिर दूसरी चीज़ आती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होती है कैरेक्टर सेट। कोई भी लैंग्वेज लिखता हूँ मैं, यानी कि मान लो जैसे इंग्लिश ही लिखता हूँ, तो इंग्लिश में भी हमारे पास ये होता है कि हमें इंग्लिश में कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, कुछ एक पंक्चुएशन मार्क्स हो सकते हैं। इसके अलावा जब अगर मैं हिंदी टाइप करूँ, इंग्लिश टाइप कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं हिंदी का वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके अंदर एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है। इसी तरीके से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या वो किसी तरीके से काम करती है, सब के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक डिफाइंड सेट होता है। डिफाइंड सेट का मतलब क्या है, ये अगर मैं मान लो कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो इसके अंदर जैसे ये वाला वर्ड है वो एक्सेप्टेबल है या दूसरा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसी तरीके से क्या होता है, कैरेक्टर सेट होता है हर एक प्रोग्रामिंग का। इससे पिछली जब हमारी जूम क्लास हुई थी, जूम क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था कि जैसे अस्काई कोड और यूनिकोड के बारे में। यूनिकोड को जो इन्वेंट करने वाले थे वो थे केन थॉमसन, जिसका नाम आता है फादर ऑफ कंप्यूटर में, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस में कह दो या फादर ऑफ लिनक्स कह सकते हो। उन्होंने ये इस कोड को जो है इन्वेंट किया था। फिर उसके बाद जो है तो अस्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसके बारे में भी मैं क्या करूँगा, जो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, लिंक डाल देंगे, जिसके अंदर मैं आपको स्काई कोड और यूनिकोड क्या होते हैं वो दोनों बता दूंगा। इसके अंदर जो कैरेक्टर सेट में यूज़ होता है वो होता है हमारे लोअर केस लेटर यूज़ कर सकते हैं, अपर केस इंग्लिश के लेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, पंचुएशन सिंबल हो सकते हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, हैश, डॉलर, मॉडुलस, पावर, एम्परसेंड, एस्ट्रिक और ब्रेसेस। फिर उसके साथ साथ हमारे पास वाइट स्पेसेस कैरेक्टर होते हैं, जो जैसे हमारा वाइट स्पेस हो गया, सिंपल स्पेस बार होता है, न्यू लाइन जिसका आपको एंटर बोला जाता है, कैरेज रिटर्न भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब जैसे हम टैब बताते हैं, वर्टिकल टैब जैसे शिफ्ट भी होता है हमारा, वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब हम प्रिंट फंक्शन के साथ खेल रहे थे तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, आपको /n और /t यूज़ करके बताया था। और उस टाइम पे ये बताया था ये क्या होता है, हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होते हैं। एस्केप सीक्वेंस का मतलब कि क्या है कि ये उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जो मेरा कर्सर में जो फाइनल आउटपुट होना चाहिए था वो जिस प्लेस पे होना थी चाहिए था उसको चेंज कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं, वो भी इसमें क्या है यूज़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है हमारे पास वो होती है प्रोग्रामिंग टर्म्स। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, पाइथन, C++, जावा, HTML, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, ये सारे वर्ड जो हैं उनके अंदर स्पेसिफिकली फिक्स्ड होते हैं। अगर आप ये वर्ड कर सकते हो तो उसके बाद अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये चीज़ें दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है टोकन। टोकन हम हमेशा रेफ़र करते हैं जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्राम का, उसको कहा जाता है टोकन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हमारी स्क्रिप्ट क्या होती है। पाइथन के अंदर जो मोस्टली वर्ड यूज़ किया जाता है वो हमेशा पाइथन स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। जो हमने पाइथन में वीडियो देखी थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था हाउ टू क्रिएट, सेव एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन अ पाइथन
प्रोग्राम इन पाइथन IDLE। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, एक फाइल बनाई थी पर्टिकुलर, जिसको हमने नाम दिया था test.py, और फिर उसको जो है हमने एग्जीक्यूट किया था। अगर मान लो पाइथन की कोई भी इसी तरह की फाइल होती है जिसके अंदर कोई एरर नहीं होता, मैं रिपीट करूंगा, जिसके अंदर कोई एरर नहीं होता, जिसके अंदर हम उसके IDE पे उसको यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट रन कर सकते हैं, तो इस तरह की कोई भी फाइल होती है उसको बोला जाता है स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब, जैसे ही इसके नाम से ही इसका मतलब क्लियर हो जाता है, आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई करने वाला। अब आइडेंटिफाई किसी चीज़ को किस से करते हैं, हम उसके नाम से करते हैं। तो इसके अंदर या तो मैं किसी वेरिएबल का कोई नाम रख दूं, किसी कांस्टेंट का कोई नाम रख दूं, या किसी फंक्शन का कोई भी नाम रख दूं, उन सबको क्या कंसिडर किया जाएगा, उन सबको बोला जाएगा आइडेंटिफायर। फिर मोस्टली जो यूज़ होने वाला वर्ड है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, वो होता है कीवर्ड्स। की का मतलब होता है समथिंग इम्पोर्टेंट, और वर्ड जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड के अंदर जो आ गए, जो हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था, पाइथन के अंदर हम सिंपली इंग्लिश लिख सकते हैं, पर जैसे हम क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश में भी, जैसे अगर मैं लिखता हूँ पास्ट परफेक्ट, तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूँ तो इसका मतलब मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। और अगर जैसे उसके अंदर वर्ब की भी बात करूँ तो वर्ब भी एक क्या है, पर्टिकुलर कीवर्ड है, उसके अंदर मैं एडजेक्टिव डाल देता हूँ। तो कुछ एक वर्ड होते हैं जिनका स्पेसिफिक मतलब होता है इंग्लिश के अंदर। तो इसी तरीके से अगर मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहा हूँ, उसके अंदर अगर एक स्पेसिफिक वर्ड लिख देते हैं हम, जिसका अलग से मीनिंग प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन हो रखा है, उसको कहते हैं कीवर्ड। और कीवर्ड क्या है, जिसका पहले से ही कोई मतलब है, वो किसी का नाम नहीं रखा जा सकता। तो कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, और उनको हम एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इससे पिछले वाली वीडियो में भी हमने बात की थी, जब हमने वर्ड यूज़ किया था प्रिंट, तो प्रिंट भी क्या है, एक कीवर्ड है। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है लिटरल्स। लिटरल का मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक या टेक्स्ट वैल्यू जो भी लिखी होती है उसको हम कहते हैं लिटरल। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है हमारे पास ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करते हैं, इनका काम होता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना किसी भी लिटरल के ऊपर, लिटरल के ऊपर या कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल के ऊपर, जिसको मैं असाइन कर देता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। तो वो सारे वर्ड जिनकी हेल्प से मैं कोई अलग से काम कर सकता हूँ, ऑपरेशन कर सकता हूँ, उन सब को बोला जाता है ऑपरेटर। इसके अंदर हमारा प्लस आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस ऑपरेटर। फिर जैसे जैसे हम करेंगे इसमें बुलियन ऑपरेटर और ऐड हो जाते हैं, जैसे आपका एंड और है, वो सारी चीज़ें भी क्या करेंगी, एज एन ऑपरेटर काम करेंगी। एक असाइनमेंट भी हमारा ऑपरेटर होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होते हैं डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स क्या करते हैं, इसको मैं पढ़ूं तो ये एज अ सेपरेटर हो सकता है वैल्यूज़ का, या जो वैल्यूज़ होती है उनको एनक्लोज करके रखता है। एनक्लोज करने का मतलब है कंबाइन करके रखता है। तो उसके अंदर जो हमारे पास चीज़ आती है उसके अंदर डिलिमिटर हो सकता है, हमारे पास ब्रैकेट हो सकते हैं। इसमें सारी तीन तरह की ब्रैकेट होगी हमारे पास, वो आ गई। जो हमारा कॉमा होता है, सेमीकोलन होता है, कॉलन होता है, वो भी क्या काम कर सकता है, वो भी डिलिमिटर का काम कर सकता है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है कमेंट। कोई भी मैं प्रोग्राम लिखता हूँ उसके अंदर नेसेसरी होता है कमेंट करना, क्योंकि कमेंट ही क्या करते हैं, कमेंट ही ये स्पेसिफाई करते हैं कि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर लाइन लिखता हूँ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ, मैंने वो प्रोग्राम बना के आपको भेजा है,
प्रोग्राम मैंने बनाया है तो मुझे पता है ये लाइन ये कर रही है, ये लाइन ये कर रही है, पर अगर वही प्रोग्राम मैं आपको भेजता हूँ तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा प्रोग्राम क्या कर रहा है, कौन सी लाइन क्या कर रही है। तो इसी तरीके से प्रोग्राम की बेटर रीडेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट यूज़ कर देते हैं। जहाँ पे मैं जो स्टेटमेंट लिखता हूँ उसके सामने कमेंट लिख देता हूँ, और वो कमेंट लिखने से हमें ये बता देता है कि ये जो मैं प्रोग्रामिंग कोड लिख रहा हूँ ये लाइन किस पर्पस के लिए है। तो उससे क्या हो सकता है, अगर कोई प्रोग्राम को रीड कर रहा है, वो या मैं हूँ या आप हूँ या कोई थर्ड पर्सन है, उसको भी इजीली जो है वो क्लियर हो जाए कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है कुछ एक स्टेटमेंट लिख दी है। उस स्टेटमेंट के ज़रिए मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे पास जो अभी हमने डिस्कस किया है, आइडेंटिफायर या वेरिएबल क्या होता है, डिलिमिटर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है स्टेटमेंट x इज इक्वल टू 68, y इज इक्वल टू 12, z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y एंड प्रिंट x y z r एक्स वाई जेड। तो ये जो हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, तो अब मैंने सबसे पहले क्या कहा था, आइडेंटिफायर क्या होता है, वो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या हमारे जो है आइडेंटिफायर है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके अंदर स्पेसिफिक वैल्यू भी आ रही है और इनकी वैल्यू जो है वो चेंज भी हो सकती है, तो इसको कंसिडर किया जाएगा। ये आइडेंटिफायर है, इसके साथ साथ एक वेरिएबल भी है। फिर लिटरल की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, लिटरल क्या होते हैं, जैसे जो कोई भी न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक या टेक्स्ट वैल्यू होती हैं वो सारी क्या होती हैं, लिटरल होता है। तो यहाँ पे 68 है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये लिटरल है। 12 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, लिटरल है। यहाँ पे जो डबल कोट्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो होता है सिंपल टेक्स्ट। तो टेक्स्ट भी क्या होता है हमारा, लिटरल होता है। फिर उसके बाद जो हमने बात की थी कीवर्ड क्या होते हैं, तो कीवर्ड में मैंने बताया था एक स्पेसिफिक वर्ड जिसका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको क्या कहते हैं, कीवर्ड। तो यहाँ पे जो प्रिंट है हमारा वो क्या है, एक कीवर्ड है। उसके साथ साथ हमने क्या किया था, ऑपरेटर की बात की थी। ऑपरेटर क्या करेगा, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा दो वेरिएबल के ऊपर या लिटरल्स के ऊपर, उसको बोला जाता है ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, z इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो x जो डिवीज़न है वो ऑपरेटर काम करेगा x के ऊपर और y के ऊपर। तो हमारा जो डिवीज़न जो हुआ ये हुआ ऑपरेटर। और डिलिमिटर का मतलब क्या होता है, सेपरेटर ऑफ वैल्यूज़। तो सेपरेटर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे जो असाइनमेंट है ये ऑपरेटर भी है, इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, वैल्यू को सेपरेट कर रहा है। तो ये इक्वल टू भी क्या हो गया, एक डिलिमिटर हो गया। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर पता चल गया होगा कि किस चीज़ का क्या मतलब है, आइडेंटिफायर कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, लिटरल कौन सा, ऑपरेटर कौन सा है, और किस तरीके से हमें क्या काम करना है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा जो प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, और जो ये टर्म्स होती हैं वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ की जाती हैं। तो आई थिंक जो मैंने सब पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया होगा, और आज की वीडियो में इतना ही। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपका कोर्स है वो हर बार अपडेट कर रहा हूँ, और जैसे ही बेल आइकन आपको बताओगे आपको अपडेट मिल जाएगी कि नया लेक्चर जो है वो नए लेक्चर की वीडियो अपलोड की गई है। और मैं फिर से आपको इनकरेज करूंगा, उन सबको शेयर कीजिए जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास संसाधनों की कमी है, जिनके पास पैसों की कमी है, जो कोई ट्यूशन नहीं लगा सकता। तो हमारा जो मेन मकसद है वो फ्री एजुकेशन को प्रमोट करना है, ताकि हर एक बच्चा जो है वो सीख पाए। ये हमारा बेसिक है कि नॉलेज फॉर एवरीवन, कॉज वर्ल्ड एक्नॉलेज ओनली नॉलेज। आप चाहे कैसे भी हो, पर अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको एक डेफिनेट जो है रियलाइजेशन मिलेगा, आपको डेफिनेट अप्रिसिएशन मिलेगा। और जिस आदमी चाहे पैसा कितना भी हो उसके पास या कुछ भी हो, अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो वो सब बेकार है। योर नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। तो आई होप जो कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा था वो क्लियर हुआ है और आपको समझ में आया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।